इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे फोर्सफुल तरीके से उठा के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे एंड उनको फोर्स फीड किया जाए। अभिजीत दीपके ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। दीपके की भूख हड़ताल जारी रहेगी। 20 जुलाई का जो हमारा शांतिपूर्वक मार्च का प्लान था संसद तक, वो अभी भी ऑन है कि आप लोग इनसे डरिए मत, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचिए, ये लड़ाई जारी रहेगी। एंड बस बिना बताए फोर्सफुल तरीके से उनको उठा के व्हाइट बेडशीट पे उनको लपेट के एक तरह से जैसे कि कोई डेड बॉडी को उठा के। आज 18 जुलाई इस देश के लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि आज सुबह 7 बजे के अराउंड सोनम वांगचुक जी जो 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, उन्हें जबरदस्ती धक्का मुक्की करके, बदतमीजी करके दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर लेकर गई। हमारे वॉलंटियर्स इस समय जब यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई। सुबह 7 बजे का समय दीप के फ्रेश होने जाता है, 10-15 मिनट का समय लेकर उसे उस घर में बंद किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको सड़कों पर घसीटा गया, बदतमीजी की गई। उसे यहां तक बोला गया कि एक बार जंतर मंतर अब जाकर दिखा। आज दिल्ली पुलिस ने और इस देश की केंद्र सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देना है दोस्तों। दिल्ली पुलिस के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने यहाँ पे जो एक तरह के से वायलेंट एक्शन लिया, वो एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे लिया। लेकिन हम ये क्लैरिफाई कर देना चाह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से झूठ है। आप वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये एक PIL आया था 2-3 दिन पहले, उसमें रिक्वेस्ट किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट से कि सोनम वांगचुक जी का नंबर 1 हेल्थ मॉनिटर हो रेगुलरली एंड नंबर 2 उनको फोर्स फीड किया जाए, क्योंकि जो पेटिशनर थे उनके बेसिस पे वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। लेकिन जो रिपोर्ट गया यहाँ के डॉक्टर्स के तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने आंसर दिया, उसके बेसिस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर है। उसमें लिखा है कि जब स्पीकर क्या हेलो, उस ऑर्डर में बहुत क्लियर है, ये लिखा गया है कि जब सोनम वांगचुक जी का बहुत ही क्रिटिकल कुछ होगा, उनके वाइटल्स बहुत क्रिटिकल दिखाए जाएंगे, तब डॉक्टर्स के एडवाइस के बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट दे देना चाहिए एंड डेली मॉनिटरिंग होना चाहिए। बस ये लिखा हुआ है। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे फोर्सफुल तरीके से उठा के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे एंड उनको फोर्स फीड किया जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दिल्ली पुलिस ये जो स्टेटमेंट पास कर रही है कंप्लीट तरीके से फेक है, इलीगल है एंड इट इज ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि आप एक तरीके से जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको गलत दिखा रहे हो जनता के सामने एंड अपना जो इलीगल एक्शन है उसको आप लीगल लेंस दे रहे हो। तो ये एकदम झूठ है, हम लोग इसका खंडन करते हैं एंड ये चीज दिल्ली पुलिस को नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, हम ये भी बोल देना चाह रहे कि यहाँ पे शुरू से ही फ्रॉम डे 1 सोनम जी के वाइटल्स चेक होते हैं 2 से 3 बार दिन में एंड सिर्फ सोनम जी के नहीं, यहाँ पे जितने लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे स्टूडेंट, सबके वाइटल्स चेक होते हैं। रोज हेल्थ बुलेटिन निकलती है, रोज जो रीडिंग्स होते हैं वो हम लोग सार्वजनिक करते हैं एंड साथ साथ सोनम जी भी वीडियोस रिलीज करते हैं। उस पर यही देखने को मिल रहा है कि वाइटल स्टेबल है, आज सुबह तक स्टेबल थे। तो ऐसा कोई इमरजेंट कंडीशन नहीं निकला जिसके वजह से पुलिस को ये वायलेंट एक्शन लेना पड़ा सोनम वांगचुक जी के खिलाफ। तीसरा चीज ये है कि सोनम जी की जो पार्टनर है गीतांजलि जी, उन्होंने ट्वीट भी किया कि सोनम जी को उनके कंसेंट के बगैर, उनके फैमिली के कंसेंट के बगैर एंड उनके डॉक्टर्स के कंसेंट के बगैर उनको कुछ भी फोर्स फीड ना किया जाए एंड साथ साथ जो इंट्रावीनस तरीके से नसों के थ्रू कुछ इंजेक्ट ना किया जाए उनके बॉडी में।
अगर कुछ भी गलत होता है, उनके लाइफ को अगर थ्रेट है, तो उसका जिम्मेदार सरकार है। तो हमारा भी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से एंड उनके जो डॉक्टर्स हैं सरकार से कि उनके कंसेंट के बगैर ऐसा कुछ भी ना किया जाए, उनके फैमिली से कंसल्ट किया जाए, उनके डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। एंड चौथा चीज ये है, अभी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला कि उनके जो फैमिली है एंड उनके जो डॉक्टर्स एंड लॉयर्स है, उनको भी दिल्ली पुलिस मिलने नहीं दे रही है सोनम जी से। तो ये एकदम इलीगल है। हम लोग ये पूछना चाह रहे दिल्ली पुलिस से, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ हैव यू पिक्ड अप सोनम वांगचुक फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट साइट? ये आप क्लियर करिए। ये इलीगल डिटेन करके रखा है आप लोगों ने। आप वो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर का झांसा दे रहे हो पब्लिक को, लेकिन वो बहुत क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया उसमें कि ऐसा एक्शन हो। तो दिल्ली पुलिस हैज इलीगली डिटेन्ड सोनम वांगचुक। वी आर डिमांडिंग हिज इमीडिएट रिलीज एंड उनके कंसेंट के बगैर उनका जो हंगर स्ट्राइक है, उनका जो डिसीजन है इंजेक्ट करने का, वो बिल्कुल ना लिया जाए। दिस इज आवर वेरी क्लियर डिमांड। अगर कुछ भी होता है उनको, सरकार विल बी रेस्पॉन्सिबल, दिल्ली पुलिस विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड ऑल द एक्शन सो फार आर इलीगल। सौरभ एक बात बताइए। अभी से कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। 4 साथी हमारे पहले दिन से भूख हड़ताल में शामिल हैं। 4 साथी हमारे आज उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन है और उनकी भूख हड़ताल, दीपके की भूख हड़ताल जारी रहेगी। 20 जुलाई का जो हमारा शांतिपूर्वक मार्च का प्लान था संसद तक, वो अभी भी ऑन है। 20 जुलाई को हम लोग पीसफुली मार्च करेंगे जंतर मंतर से संसद तक। इस देश की जनता से हम लोग अपील करते हैं कि आज हम लोग एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। किसी का इंतजार मत करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में तुरंत जंतर मंतर पहुंचिए। अगर आपको जंतर मंतर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू करिए। हर गांव में, हर शहर में जंतर मंतर बनाइए। ये लड़ाई इस देश की व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने की लड़ाई है और शायद ये लड़ाई इस देश के लिए आखिरी लड़ाई भी होगी। तो साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचिए और शांति बनाकर रखिए। ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है। ये देश शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगा, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेगा। कानून कोई भी हाथ में ना ले, हम लोग शांति बनाकर रखेंगे और अपनी आवाज उसी तरह से बुलंद करेंगे जिस तरह से पिछले 30 दिन से जंतर मंतर से बुलंद कर रहे हैं। आशुतोष एक बात बताइए, अगर बाय चांस जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज सोनम वांगचुक जी के साथ किया, अगर दोबारा वो लोग अटेम्प्ट करते हैं तो क्या तैयारी रहेगी आपकी? जिस तरह से कायराना तरीके से आज चद्दर में लपेटकर सोनम वांगचुक जी को लेकर जाया गया, वो बहुत ही शर्मनाक था। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं उन्हें भी मारपीट करके, अरेस्ट करके लेकर जाया जाएगा। लेकिन हमें बता देना चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस से डरते नहीं है, हम इस सरकार से डरते नहीं है। हम इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश की शिक्षा को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है उन 20 बच्चों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो हमें इन लोगों से डर नहीं लगता है। हम देश की जनता से अपील करते हैं कि आप लोग इनसे डरिए मत, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचिए। ये लड़ाई जारी रहेगी। 20 जुलाई का हमारा जो शांतिपूर्वक मार्च है वो तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। जी बिल्कुल। जो भी एवेन्यूज रहेंगे, लीगल एवेन्यूज, हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग अपने लॉयर से भी कंसल्ट कर रहे हैं। आगे जो भी होगा हम लोग लीगल तरीके से करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग जान लीजिए, ही इज अंडर इलीगल डिटेंशन। सोनम वांगचुक जी को इलीगली डिटेन कर रखा है। दिल्ली पुलिस स्पष्ट करे कि किस कानून के आधार पे उन्होंने उनको डिटेन कर रखा है एंड अगर क्या वो अरेस्टेड है। हैज द दिल्ली पुलिस अरेस्टेड सोनम वांगचुक? ये क्लियर करिए। दिल्ली पुलिस का ये कार्य बहुत ही निंदनीय है, उसकी हम लोग हमारी टीम, लॉयर्स की टीम एंड जो फैमिली है वो सोनम जी से मिलना चाह रही है, लेकिन पुलिस वहां पे अलाउ नहीं कर रही है।
हम लोगों को आशंका है कि उनको फोर्स फीड किया जाएगा, उनके बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाएगा उनके कंसेंट के बगैर। तो इसलिए ही उनके लॉयर्स, उनके फैमिली उनसे मिलना चाह रहे, बात करना चाह रहे, लेकिन पुलिस अलाउ नहीं कर रही। पुलिस से फिर से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि उनको अलाउ करिए। ये पूरा इलीगल बिहेवियर है आपके तरफ से, एंड पूरा जनता देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, एंड 20 तारीख को जनता जवाब देगी। सर, पहले जो कोर्ट ने बोला है कि हमारे आदेश से ये किया गया, तो कब पेपर या कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी करवाई गई है आपके लिए? देखिए, हमें तो कुछ नहीं बोला गया ऐसा। पुलिस ने अपना ट्विटर पे स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन आप वो जजमेंट का कॉपी अवेलेबल है पब्लिकली, वो भी अगर आप पढ़ोगे उस पे बहुत क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया उसमें बहुत क्लियर है। जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, जब वाइटल्स एंड जो डॉक्टर का एडवाइस है उसके बेसिस में ही कोई ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ऐसा कोई कंडीशन अभी नहीं है। अभी हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं दिखाया, नहीं दिया, एंड बस बिना बताए फोर्सफुल तरीके से उनको उठा के व्हाइट बेडशीट पे उनको लपेट के, एक तरह से जैसे कि कोई डेड बॉडी को उठा के ले जाए वैसे वो लेके चले गए, बहुत छुप छुप के। तो ये बहुत ही कंडेमेबल चीज है, ये बहुत ही शेमफुल है। पूरा देश देख रहा है कि कितना तानाशाही के साथ, कितना वायलेंस के साथ, एंड कितना एक तरीके से फैशिस्ट बिहेवियर इस गवर्नमेंट का रहा है एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तरफ। सौरभ, आपकी वॉलंटियर्स के साथ भी क्या मारपीट की गई है दिल्ली पुलिस की? वॉलंटियर्स के साथ भी मारपीट हुई है, बहुत सारे वॉलंटियर्स का खून भी निकला है, क्योंकि ऐसा पुलिस ने वायलेंस यूज किया है। तो डेफिनेटली पुलिस आई थिंक पूरा अपना मन बना रही है कि वो ऐसा ही रकस क्रिएट करे, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं है। सौरभ, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल सीकर में मौजूद था, दीपक जी भी उनके साथ सीकर में मौजूद थे। 7 बजे का समय ऐसा होता है जब दीपक यूजुअली फ्रेश होने जाता है और मैं यहाँ पर मौजूद होता हूँ, लेकिन वही 10 मिनट का जो गैप था, आज उस गैप का फायदा उठाकर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी करके, मार पिटाई करके यहाँ से सोनम वांगचुक जी को लेकर गए। जो वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद थे, बहुत बड़ी हमारी वॉलंटियर्स की टीम यहाँ पर मौजूद थी, उनसे धक्का मुक्की की गई, उनसे मार पिटाई की गई, कई लोगों के खून आया है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपका आज तक एक डेलीगेशन हमसे बात करने नहीं आया, और चोरी छुपे आज आप लोग इस तरह से सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गए। आप या आपका डेलीगेशन कहा जाए कि आपके साथ में था, यहाँ पर मौके पर था जी, कोई जनप्रतिनिधि? हम वही बता रहे हैं आपको मैम। सौरभ उस समय सीकर से वापस आ रहे थे, सौरभ और दीपक बालियान उस समय यहाँ पर मौजूद थे। वो 10 मिनट का पीरियड यहाँ पर ऐसा था जब दीपक फ्रेश होने गया था। सुबह 7 बजे का समय होता है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है उनको पता होता है कि 7 बजे के समय दीपक थोड़ा सा फ्रेश होने जाता है। उसी समय इन लोगों ने दोनों तरफ के बैरिकेड ब्लॉक किए। मैं भी अंदर नहीं आ पाया क्योंकि वही समय हमारा ट्रांजिशन का होता है, मैं भी अंदर नहीं आ पाया। इन लोगों ने पूरा ब्लॉक किया और सोनम वांगचुक जी को धक्का मुक्की करके लोग बाहर ले